once again. Welcome back to this channel, your Sunday Tutor. I hope you are doing very well. मैं भी बहुत अच्छी हूँ और इसी बात से स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश, जिसमें कि हमारे पास दो बुक हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्टर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी बुक फ्लेमिंगो से, जिसमें भी हमारे पास दो चीज़ें हैं। कुछ हमारे पास प्रोजेस दिए गए हैं फ्लेमिंगो बुक में और कुछ हमारे पास पोइट्रीज हैं। तो हम कवर करेंगे पहले पोइट्रीज। तो पोइट्रीज में ना आपको कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, या फिर जिसको पता होगा वो लोग समझ चुके होंगे। तो लिटरेरी डिवाइसेस हम पोइट्री से स्टार्ट करेंगे पहले, इसलिए हम लिटरेरी डिवाइसेस इस वीडियो में पहले ही पढ़ लेते हैं। मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि जब हम अपनी पोइट्रीज कवर करें तो आप लिटरेरी डिवाइसेस इजीली फाइंड आउट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। कोई भी चीज़ जब हम अपनी लाइफ में करते हैं, किसी भी फील्ड में, लाइक एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, जॉब हो, एवरीथिंग, हमें सबसे पहले ना हमें क्या देखना होता है कि वो चीज़ होती क्या है। हमें उसका नाम पता होना ज़रूरी होता है। जब हम नाम पता कर लेते हैं उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए वो होता क्या है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, या फिर उसकी क्या नॉलेज है, वो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो हमारा आज का टॉपिक है लिटरेरी डिवाइसेस। अब लिटरेरी डिवाइसेस होता क्या है, चलिए देखते हैं। अगर मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ लिटरेरी डिवाइसेस, जब कोई भी राइटर अपनी राइटिंग्स लिखता है तो उसको अपनी जो स्पेशली प्रोजेस होते हैं, राइटिंग स्टोरीज होती हैं, पोइट्रीज होती है, स्पेशली इन पोइट्रीज आप जैसे आपने पोइट्रीज पढ़ी भी होंगी। अगर आपको पोइट्रीज पढ़ना नहीं पसंद तो आप अपनी क्लासेस में तो ज़रूर पढ़े होंगे, 9, 10, 11, 12। तो आप देख सकते हैं कि जो पोम्स होती हैं या फिर आपकी जो पोइट्रीज होती है वो कितने ब्यूटीफुल तरीके से डिफाइन की जाती है ना। राइटर उसको कितने ब्यूटीफुल तरीके से आपको लिख के बताता है या फिर समझाता है। तो लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, वो कुछ टेक्निक्स होती हैं जो राइटर्स यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग्स में, उनको मीनिंगफुल और उनको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उनको ब्यूटीफुली डिज़ाइन करने के लिए, वो हमारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं। और कुछ नहीं होता, बस आपको इतना ही समझना कि लिटरेरी डिवाइसेस टेक्निक्स होती हैं जो राइटर्स यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग्स में। तब वो अपनी राइटिंग्स लिखते हैं उनको ब्यूटीफुली डिज़ाइन करने के लिए, मीनिंग देने के लिए, या फिर थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए, ताकि जब रीडर पढ़े तो वो देख सके कि कितने ब्यूटीफुली उसने कोई भी पोम है, कोई भी पोएट्री है, उसको कितने अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। अब हम पढ़ेंगे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस। हम 10 लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ेंगे बस, जो आपके सिलेबस में आपसे पूछी जा सकती हैं। उससे अलग आपसे कोई भी लिटरेरी डिवाइसेस नहीं पूछी जाएंगी। Here is the definition of literary devices. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Literary devices are techniques that writers use to create meaning, enhance writing and evoke emotions. ये आपके 10 literary devices के examples हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। First one is alliteration, then metaphor, simile, hyperbole, personification, onomatopoeia, imagery, irony, foreshadowing, and the last one is symbolism. Now the first one is alliteration. अब alliteration होता क्या है? आपने पढ़ा होगा वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, आप सभी ने बचपन से पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स में से हमारे जो 5 लेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वॉवल्स, और वो हमारे 5 लेटर्स है AEIOU। रेस्ट ऑफ द जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स में से लेटर्स बचते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, लाइक BCDFGH, राइट। सो दिस इज वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, क्लियर। अब एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, कोई भी आपको एक पूरा सेंटेंस दिया गया है या फिर वर्ड्स हैं, क्लॉजेस, फ्रेजेस जो भी है हमारे पास, उसमें जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है किसी भी सेंटेंस के वर्ड के बिगनिंग में, वो होता है आपका एलिट्रेशन। ये बहुत ईजी है फाइंड आउट करना, क्या कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना किसी भी सेंटेंस के बिगनिंग वर्ड में, वो होता है आपका ऑलिट्रेशन। जैसे अगर मैं आपको एक सबसे सिंपल एग्जांपल दूँ ना, तो पैपी पनीर पिज़्ज़ा आप सभी को बहुत पसंद होगा। सो आपको एक पिज़्ज़ा दिया जाता है ना, पैपी पनीर पिज़्ज़ा। नाउ देखिए ये पूरा एक, मान लो ये सेंटेंस है पैपी पनीर पिज़्ज़ा। अब पैपी का पी, पनीर का भी पी और पिज़्ज़ा का भी पी,
ये 3 वर्ड है और तीनों वर्ड का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो है हमारा पी और ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये रिपीट हो रहा है, यही आपका ऑलिट्रेशन। Now the definition of alliteration is repeating the same consonant sound at the beginning of multiple words. For example, Peter Piper picked a pack of pickled peppers. इसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉन्सोनेंट वर्ड है आपका पी, उसका जो साउंड है बार बार रिपीट हो रहा है, लाइक पीटर में भी, पिपर में भी, पिक्ड में भी, तो ये होता है आपका ऑलिट्रेशन। नाउ द सेकंड वन इज मेटाफोर। अब मेटाफर क्या होता है? मेटाफर में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। अब वो जो कंपैरिजन होता है ना, वो दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन होता है, लेकिन वो जो दो चीज़ें होती हैं जिनके बीच हम कंपैरिजन करते हैं वो एक ही चीज़ को बिलोंग करती है, वो होता है हमारा मेटाफर। Now the definition of metaphor is comparing two things that are not literally the same. मेटाफर में हम डायरेक्टली दो चीज़ों में बीच डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, लाइक द ट्री इज़ द गॉड ऑफ द फॉरेस्ट। ट्री और फॉरेस्ट दोनों ही आप जानते हैं कहीं ना कहीं एक ही ऑरिजिन से, एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, उसको हम बोलते हैं मेटाफर। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सिम्बली। ये सबसे इजी आपका लिटरेरी डिवाइसेस है। सिम्बली में भी हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों में, लेकिन सिम्बली में कंपैरिजन हम करते हैं एज, लाइक या फिर देन लगाकर, ये होता है हमारा सिम्बली। जहाँ भी आपको देखे कंपैरिजन हो रहा है एज लगाकर, लाइक लगाकर या फिर देन लगाकर, वो आपका हो जाता है सिम्बली। Definition of simile is comparing two things using the words like, as or then. For example, he ran like a mouse quietly and slowly. Fourth one is hyperbole. आप इसका नाम ही लिख सकते हैं, hyperbole. लाइक इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बोलते हैं ना, मुझे इतनी भूख लग रही है कि मेरे पेट पे चूहे कूद रहे हैं, तो ये क्या है, इसको किस बढ़ा चढ़ाकर बोला है ना किसी चीज़ को, या फिर कोई आपका फ्रेंड होगा या फिर कोई भी आपका जिसको आप कोई भी एक ऐसे पर्सन को आप जानते हो, वो कोई चीज़ होता है, कुछ पर्सन्स की या फिर पीपल्स की आदत होती है कि वो किसी भी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो क्या, वो सब हमारा हाइपरबोलिक में आता है। Hyperbole, exaggerating to create emphasis or humor. For example, I'm so hungry I could eat a horse. Now the fifth one is personification. Personification में क्या होता है, जब भी हम कोई ह्यूमन की थिंग्स को, ह्यूमन एक्टिविटीज को रिलेट कर देते हैं एनिमल से या फिर ऑब्जेक्ट से, जो उनकी क्वालिटी होती है उसको हम एनिमल को दे देते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को दे देते हैं, तो वो होता है हमारा personification. Personification, the definition is giving human qualities to animals or objects. For example, the pup laughed. Now the sixth one is onomatopoeia. Onomatopoeia क्या होता है, वर्ल्ड में कितने सारे साउंड्स होते हैं, लाइक ट्रीज के, नेचर के, बर्ड्स के, एनिमल्स के, ऑब्जेक्ट्स के, किसी भी तरह के साउंड को जब हम अपनी राइटिंग्स में डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स के थ्रू, उसको हम बोलते हैं onomatopoeia. Onomatopoeia, using a word that sounds like what it describes, like the sound of tick tock. Imagery, ये आपको इसके वर्ड से ही पता चल रहा है। जब कोई राइटर अपनी राइटिंग्स लिखता है, अपनी इमेजिनेशन को यूज करके, अपने 5 सेंसेस को जब वो पूरी तरह लगा देता है ना किसी भी राइटिंग को लिखने के लिए, तो वो रीडर के माइंड में इस तरह उस इमेजिनेशन को सेट कर देता है कि वो जो रीडर है वो सब चीज़ों को इमेजिन करने लगता है, वही होता है हमारा इमेजरी। Imagery, using the 5 senses to create a picture in the reader's mind. For example, her perfume smelled like a garden of fresh roses in bloom. Now, irony. Irony क्या होता है ना, जब कोई भी चीज़ लिटरली कुछ और है लेकिन दिखती कुछ और है, लाइक एक्सपेक्टेशन और रियलिटी दोनों में फर्क होता है, तो यही चीज हमारी आयरनी में देखने को मिलती है कि एक्सपेक्टेशन कुछ और रियलिटी कुछ और होती है, कि वो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, लाइक अपोजिट अट्रैक्शंस, वही हमारा होता है आयरनी।
Irony, a situation where there is a contrast between reality and expectations. Or we can say, irony describes something by using opposite language. For example, a cat lover being allergic to cats. नाउ फॉरशैडोइंग, फॉरशैडोइंग क्या होता है ना कि जब भी हम कोई चीज फ्यूचर कोई इवेंट होने वाला है या फिर कोई भी चीज जो फ्यूचर में होने वाली है, हम उसका थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं और एक सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं। लाइक कोई हम स्टोरी पढ़ने वाले होते हैं ना, तो हम उस स्टोरी में कोई इस तरह की हिंट दी जाती है कि हमें पता चल जाता है कि स्टोरी में आगे ये होने वाला है, या फिर उसका कोई मेन करेक्टर है कि उसके साथ अब आगे ये होगा, तो वो हिंट से हमें पता चल जाता है, लेकिन वो सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं। वही हमारा फॉरशैडोइंग में होता है कि किसी भी चीज़ का एक हिंट दे देना और वो फ्यूचर में होने वाली होती है, उसको बोलते हैं फॉरशैडोइंग। फॉरशैडोइंग, hinting at future events to create suspense. For example, in Romeo and Juliet, Romeo foreshadows his death. Now the last one is symbolism. Symbolism क्या होता है? जब भी कोई राइटर अपने किसी राइटिंग में कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट या फिर फिनोमिनन या फिर कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड बोल सकते हैं, पिक्चर बोल सकते हैं, कोई भी एक ऐसी चीज को पुट डाउन करता है अपनी राइटिंग्स में, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए या फिर उसको सिंबलाइज करने के लिए, उसको बोलते हैं हम सिंबॉलिज्म। इसके वर्ड से भी आपको पता चल रहा है, किसी भी चीज़ को क्वालिफाई करना किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू या फिर उसको दर्शाना कि इसका कोई साइन हो सकता है, वर्ड हो सकता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है कि ये इसको सिंबलाइज कर रहा है। Symbolism, a literary device that uses a person, words, marks, signs, object, or situation to represent something else. For example, dove represents peace or innocence. So, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच 10 लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे आपकी खत्म होती है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज मस्ट शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।